हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? हेलो, हेलो। आ रही है। इको हो रहा है क्या मेरा वॉइस? नहीं हो रहा है? चलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। मस्ती बॉयज़। सबको लग रहा है कि डबल-डबल आवाज़ आ रही है। हुँ। अब ठीक है क्या? सभी को ठीक है? क्या हाल-चाल है बच्चों, कैसे हो सब लोग? मेरिटोरियस तलवारा के बच्चों, मेरिटोरियस पटियाला गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल-चाल है सभी के? एमएसपी बॉयज़, ये 2-2 एमएसपी बॉयज़ है क्या? अच्छा। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो बताओ? चैट में रिप्लाई करना चाहते हो? ओके, स्टिल मेरा प्रेजेंट। क्या हम सेशन स्टार्ट कर दे क्या आज की? कि बच्चे ज्वाइन नहीं किए अभी तक। लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ज्यादा, है ना? तो बेटा, लास्ट क्लास में ना हमने आपको क्या पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो एक जनरल पॉइंट के लिए, है ना, जनरल पॉइंट के लिए डाइपोल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको डिस्कस करके बताया था अच्छे से। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि क्या होता है सर, केपी बाय आर क्यूब रूट ओवर 3 cos² थीटा + 1 मुंह जबानी होने चाहिए आपको। एक्सियल पॉइंट में मुंह जबानी होना चाहिए 2 kp/r³ होना चाहिए। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है सर, kp/r³ होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल होता है सर 0। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है kp/r²। जैसे मेरे को याद है उस तरीके से आपको भी ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए सर। जैसे जितना जल्दी करोगे उतना बेटर आपके लिए, है ना? मॉड्यूल सॉल्व करने में बेटर होगा आपको। और टेस्ट वगैरह सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ लो। अदरवाइज वी विल प्रोसीड फॉर द टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो शुरू करें क्या? शुरू कर दें? ठीक है जी, प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट। डायपोल को कैसे हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड पे रखा था, याद है? हमने नेट फोर्स देखा था, 0 आया था, लेकिन टॉर्क 0 नहीं था सर। याद है? टॉर्क बेसिकली कपल के वजह से टॉर्क आता है। कपल मतलब कि पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस, है ना, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इज नोन एज कपल, है ना। सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस ऑफ सम, लेट सपोज d सेंटीमीटर, l सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, उसे हम कपल कहते हैं। ठीक है। और बताया, जब टेस्ट चार्ज होगा पॉजिटिव तो फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी चीजें क्लियर है सभी को? स्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने अच्छे से बताया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है सर? जब P और E, P इज डाइपोल मोमेंट एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन दोनों के बीच में एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। तो अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दें विद सम एंगल थीटा, तो वो फिर से अपने पोजीशन पे इनिशियली आ जाएगा जहां पर वो हुआ करता था। दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द डाइपोल इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। हर एक चीज किसके लिए हो रही है, क्यों हो रही है, किसके बीच हो रही है, सब पता होना चाहिए। खाली फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। हेयर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा हो। तो अगर हम उसको डिस्टर्ब कर दें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन नहीं कर सकता। सही बात है सर? दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? कोई डाउट है सर किसी को यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है क्या बेटा? सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। आगे चले सर। ये क्वेश्चन हम नहीं करा पाए थे, भूल गए थे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को ना नोट कर लेना। इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं आज का सेशन। इसको ट्राई कर लेना एक बार। सभी बच्चे इसको एक बार ट्राई कर लेंगे। दो चार्जेस रखे हुए हैं, दिख रहा है कि डाइपोल बना हुआ है सर। ठीक है। आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट्स, ओके, लोकेटेड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके,
द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। वेरी इजी, टॉर्क निकालना आपको पता है बेटा, कैसे निकालते हैं। टॉर्क निकालने के लिए आपको पीई साइन थीटा निकालना पड़ता है, सही बात है सर। तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा सबसे पहली बात तो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है, पी कैसे निकालते हैं सर, पी होता है क्यू, एनी ऑफ द चार्ज क्यू इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ये दो पॉइंट्स गिवन है सर, ए और बी के बीच में हमारे पास -4 कूलम चार्ज और +4 कूलम चार्ज रखा है। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,0,4 मीटर, 2,-1,5 मीटर। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ क्लास में ध्यान देते हो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को आता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - ठीक है, कर लोगे सर। यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के r की वैल्यू निकाल लोगे, मतलब कि कितना सेपरेशन है बिटवीन द चार्जेस। l आ गया, q आ गया, दैट मींस यू हैव नाउ द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यस और नो सर? यस सर, डाइपोल मोमेंट आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा भी निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है? टॉर्क इज गिवन, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे सर? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड आई के अलोंग गिवन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली आई के अलोंग गिवन है। ठीक है जी, ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे सर। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, गिव इट अ ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सर एक बार। हाँ जी, आ रही बात समझ में? चलो, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, स्टेबल पढ़ लिया बेटा, अनस्टेबल तो पढ़ लिया। अब आज हम कुछ बात करने वाले हैं। इससे पहले ना एक चीज और याद करो, मैंने आपको कल की क्लास में बेटा ELF पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, यस और नो सर? पढ़ाया था, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है हमने बनाया है जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर किसी रीजन पे कैसा होगा उसको विजुअलाइज करके अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का तरीका बनाया है ना। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, असली में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। लाइंस हमको दिखते नहीं एक्चुअली में, हमने ऐसा बनाया है कि हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है, माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर घुसता है। ये लाइंस क्या है सर? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है। ठीक है जी, बता चुका हूँ सर। फिर मैंने बताया था कि इमेजिनरी लाइन या लाइन हो सकता है या तो कर्व हो सकता है। इन दोनों चीजों पे, लाइन या फिर कर्व, दोनों में अगर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट सारे बच्चों को पता है कि एक पॉइंट से छूता हुआ किसी भी लाइन को निकल जाए, मतलब बेसिकली ये कर्व है। जस्ट इमेजिन दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व, लेट्स सपोज, है ना। इसको किसी एक पॉइंट से छू कर निकलने वाला लाइन बेसिकली क्या होता है? टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, सिर्फ टच करके निकल जाए, दैट लाइन, पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज टेंजेंट। सो किसी भी कर्व, किसी भी लाइन के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो मुझे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। कब? जब मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा सर। समझ में आया क्या बेटा? सभी को क्लियर है क्या? फिर मैंने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ाई थी कि या तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है या तो ये इंफिनिटी से निकलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब दिखता है हमें। जैसे कि ये वाला देख लो सर, ये लग रहा है ना कि इंफिनिटी से आ रहा है, लग रहा है सर। दूसरा केस, या तो ये माइनस चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है सर, बिल्कुल सर टर्मिनेट हो रहा है, आके एंटर कर रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। या तो फिर ये इंफिनिटी पे खत्म हो रहा है, जस्ट लाइक इन दिस केस ऑन पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी। फिर बताया था सर, बच्चा लेट कैसे हो गया? स्कूल वगैरह खत्म नहीं हुई क्या? लेट से हुई क्या खत्म? और मैंने बताया था कि 2ELOF विल नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि अगर दोनों इंटरसेक्ट कर देंगे तो हमको एक कॉमन पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है, जो कि नॉट पॉसिबल एट ऑल। दैट्स व्हाई वी कांट, वी वोंट हैव एनी 2ELF इंटरसेक्टिंग टुगेदर। ठीक है। फिर बताया था कि ELF ड्यू टू स्टैटिक चार्ज विल नेवर मेक अ क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनेगा सर। ठीक है सर। ELF इज ऑलवेज, और क्या लिखा था? ठीक है,
फिर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ELF इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इटसेल्फ, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ELF उसके प्रोपोर्शनल होगा। प्लस क्यू के लिए अगर 2 लाइन है तो 2 क्यूब चार्ज के लिए 4 लाइन होगा, 3 क्यूब चार्ज के लिए 6 लाइन होगा सर। वैसे करस्पॉन्डेंस लाइंस बढ़ते जाएंगे। क्लियर है सभी को? अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, ठीक है? किसी को अगर डाउट हो तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। चलो, यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या? यहां तक कोई भी किसी को दिक्कत है क्या? पूछो सर। ये तो मैंने रिवाइज करा दिया। कोई भी दिक्कत है किसी को? अगर नहीं है सर, अगर नहीं है तो क्या मैं आगे अब चल सकता हूँ? बिल्कुल चल सकता हूँ सर। तो नेक्स्ट, अभी हेडिंग मत डालना। इस प्रॉपर्टी ऑफ ELF में एक छोटा सा टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है सर लाइन डेंसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ ELOF में डिफाइन कर रहा हूं मैं एक टर्म, इसका नाम है लाइन डेंसिटी। लाइन डेंसिटी बेसिकली क्या होता है सर? जैसे हम डेंसिटी पढ़ते हैं ना, वैसे लाइन डेंसिटी क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है? लाइन डेंसिटी मतलब होता है सर कि मान लो सर ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ठीक है? अब कैसा रखा है जस्ट इमेजिन करो। ये सरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है, ठीक है? अब ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है, जस्ट इमेजिन करो। मतलब इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है, ठीक है? पार करते हुए जा रहा है। तो इमेजिन करो दिस इज DS। DS मतलब छोटा सा सरफेस, DS मतलब छोटा सा सरफेस। अब लाइन डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज नोन एज, पर यूनिट एरिया बोल लो या पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज लाइन डेंसिटी। क्या आपको ये टर्म समझ आया क्या बेटा? कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है, समझ में आया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। दिस पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज लाइन डेंसिटी। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? लाइन डेंसिटी वाला टर्म समझ आया क्या? जितना ज्यादा लाइन डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा लाइन डेंसिटी होगा उतना ही मैं मान सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, ठीक है? जितना ज्यादा लाइन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा बोल सकता हूँ, ठीक है? कैसे बोल सकता हूँ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो बस, ध्यान से इस चित्र को देखना, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। जस्ट इमेजिन करो कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है हमारे पास, ठीक है जी? अब मान लो मेरे पास एक छोटा सा यहाँ पास एरिया है, बी एरिया, और यहाँ पास मेरे पास वही सेम एरिया यहाँ पास भी है, ए एरिया। दोनों का प्लेसमेंट डिफरेंट है सर। कोई कहीं और रखा हुआ है, कोई कहीं और रखा हुआ है, दोनों का एरिया मान लो सेम है, मैं कह देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर इस छोटे से बी सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं अगर आपसे पूछूं, तो सभी बच्चों को दिख रहा है कि सर 2 लाइन पास कर रहे हैं अभी। इसके हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से 2 लाइन पास करते हुए दिख रहे हैं। ओके सर, लेकिन क्या वही सरफेस पे अगर मैं ए पे लोकेशन पे देखूं तो क्या वहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा नहीं हो रही सर? मतलब उस छोटे से एरिया में बहुत सारे लाइंस का भीड़ है, ट्रैफिक लगा हुआ है सर, इसे कहते हैं हम डेंसिटी। तो उस ए सरफेस से जो लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करने वाले हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, हाँ या ना सर? तो इस केस में लाइन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है सर एज कंपेयर टू बी पॉइंट। यस और नो सर? समझ में आया क्या? ट्रैफिक मतलब कितना भीड़ है नंबर ऑफ लाइंस का, दिस इज नोन एज लाइन डेंसिटी। यस और नो सर? तो अगर मैं देखूं कि लाइन डेंसिटी अगर ज्यादा है सर ए पॉइंट पे, कितने लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं पूछता हूँ, एक सेकंड रुको ना। तो ए पॉइंट पे दिख रहा है सर डेंसिटी ज्यादा है, लाइन डेंसिटी। तो क्या मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी जहां ज्यादा होगा मैं उसी को बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी करस्पॉन्डिंगली ज्यादा होगा। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। कितने लोग ये बात को हजम कर सकते हैं सर? हाँ ना? कितने लोग ये बात को समझ पा रहे हैं सर? बता दो सर। क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी? कितने लोग? रेज योर हैंड, रिएक्ट, वॉट एवर यू कैन डू। यस और नो?
ये स्टेटमेंट कितने लोग अग्री करते हैं सर? रिएक्शन नहीं आ रही, कुछ बातें नहीं आ रही है। अच्छा, मेरिटोरियस स्कूल के बच्चे बस बोल रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलो कोई नहीं, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब आपने ना बेटा अपने किताबों में ना एक चित्र देखा होगा, वो चित्र कैसे बनता है आपको बताता हूँ मैं भी। इसको नोट करना है, नोट कर लो, लाइन डेंसिटी वाला, फिर मैं आगे एक चित्र बना के दिखाता हूँ आपको। नोट कर लो बेटा इसको। अभी इंटरेस्टिंग होगा, देखते जाओ। नोट कर ली तो आगे चल रहा हूँ मैं, है ना। देखो सर, अब ध्यान रखना चित्र कैसे बनता है। दिस इज सर प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। अब मैं आपको ना ग्रीन लाइन से बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से। मान लो मैं कोई पॉइंट चूज करता हूँ, ये वाला पॉइंट है, मेरे साथ सारे बच्चे देखते रहेंगे तभी मजा आएगा। प्लस क्यू चार्ज से अगर मैं इस ग्रीन डॉट पे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलता हुआ जाएगा बाहर की ओर, माइनस क्यू चार्ज पे सर जाता है उसकी ओर जाएगा, उस पे घुसेगा सर। तो क्या इस पॉइंट पे सबको क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होने वाला है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम शोइंग विद द रेड लाइन। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पी पॉइंट पे ऐसा होने वाला है? यस और नो सर, फटाफट, यस और नो। ठीक है सर, अब मैं एक रैंडमली और पॉइंट चूज करके आपको दिखा रहा हूँ सर, देखते जाओ सर, बस बस देखते जाओ। मान लो मैं एक पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पास दूसरा पॉइंट रेड डॉट लगा दिया, ठीक है। अब सर इस रेड डॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा? प्लस क्यू चार्ज की वजह से बाहर की ओर निकलेगा, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से कैसा होगा बेटा? उसकी तरफ जाएगा, हाँ या ना? कितने लोग ये बात मानते हैं सर? अरे हाँ कि ना बताओ बेटा, कितने लोग ये बात मानते हैं? फटाफट, मानते हैं सर। लेकिन हमको प्लस क्यू के चार्ज की वजह से हो रहा है या माइनस क्यू के चार्ज की वजह से हो रहा है उससे मैटर नहीं, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिख रहे हैं, दोनों का नेट कहीं ना कहीं इस तरफ आ रहा होगा सर, हाँ या ना? हाँ या ना? आ रहा होगा सर, बिल्कुल। तो यहाँ आ गया, चलो। वैसे ही मैं यहाँ पर एक पॉइंट चूज करूंगा, फिर से वही रास्ता रिपीट होगी, मतलब कि प्लस क्यू की वजह से कुछ इस तरफ होगी, माइनस क्यू की वजह से कुछ इस तरफ होगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस तरफ आएगी, हाँ या ना सर? समझ पा रहे हो क्या सर? अगेन मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, जस्ट इमेजिन करते जाओ। जस्ट इमेजिन करने में क्या जाता है, यहाँ पर देखो सर, माइनस क्यू की वजह से चार्ज पूरा स्ट्रेट नीचे होगा, और प्लस क्यू की वजह से चार्ज सर 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 कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? कितने लोग ये बात को समझ पा रहे हैं सर? समझ आ रहा है क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा दो वेक्टर का, तो सर ऐसा होगा कुछ, हाँ या ना? रेड वाला। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हैं सर? ये आ रही है कि नहीं आ रही है बात? समझ आ रही है? वैसे ही सर मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लूंगा, तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा ऐसा निकलते आएगा। जब मैं सारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर दूंगा, तो आप ना एक पिक्चर देखते हो, बढ़िया सा ड्राइंग आपकी किताबों में होगा, वो कुछ ना आपको इस तरीके से दिखने वाला है। हाँ जी। कितने लोग को ये चित्र समझ में आया सर? ऐसा आपने किताबों में देखा है क्या? देखा है सर कि नहीं देखा है? ये वाला जो है ड्राइंग आपको दिख रहा है, ये क्या है सर? ये है सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है एक्चुअली। ये जो रेड लाइन बना है ना, कर्व कर्व, ये क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है।
और कैसे बन रहा है मैंने आपको समझाया था, है ना। इस मान लो किसी ए पॉइंट में उठा कर देख लूं, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट पे, तो मुझे क्या मिलेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। खुद चेक कर लो उस ए पॉइंट पे कि +2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा सर, और -Q चार्ज की वजह से कुछ ऐसा होगा सर। तो दोनों का नेट कहाँ आ रहा है आपको दिख रहा है सर, दिस लाइन, है ना। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, ये जो ग्रीन वाला है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है सर। आ रही बात समझ में, कैसे बनता है चित्र सर, मैंने बोला था कि आपको बताऊं कल की क्लास पे, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो, ये डायपोल की वजह से है, दो चार्ज रखा हुआ है डायपोल की वजह से, ठीक है। इसको नोट कर लेना, और डायरेक्शन कहाँ कहाँ है ऑब्जर्व कर लेना सर, ई नेट यहाँ कैसा है, ई नेट यहाँ कैसा है, सब जगह ऑब्जर्व कर लेंगे। क्लियर है सभी को, क्लियर है सर, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट कर लिया, आगे चले, आगे चल रहा हूँ सर, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, बिल्कुल। अब सर दो सेम चार्ज की वजह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। आपको मैंने सिखा दिया कैसे ड्रॉ करते हैं। अरे इस पे क्वेश्चन आता है जेईई मेंस के ऊपर, ये टाइम पास नहीं चल रहा है, इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं तो नहीं बनते बच्चों से, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बाहर जाएगा, इस तरफ भी बाहर जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा। इस P पॉइंट पे कहीं भी देख लू तो इसकी वजह से बाहर होगा, इसकी वजह से भी बाहर होगा सर। दैट मीन्स इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं सर, जीरो होना चाहिए। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, हाँ या ना सर। बोलो यार, जीरो मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो यार, मजा नहीं आ रहा है, मजा क्यों नहीं आ रहा है यार, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बच्चे, मजा नहीं आ रहा है मुझे। कितने लोग को समझ में आया ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा सर, समझ में आया, चलो सर बढ़िया। अब +Q चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट को ऑब्जर्व करो, सब लोग ऑब्जर्व करेंगे सर। +Q की वजह से कुछ ऐसा होगा, और ये +Q की वजह से कुछ ऐसा होगा, हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। दो वेक्टर, दोनों वेक्टर ऐसे हैं, तो बीच में क्या आएगा सर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यस और नो, आया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सर बीच में, ये ग्रीन वाला ई नेट। समझ में आ रही है क्या बात, आ रही सर। अब कोई एक यहाँ पॉइंट लूंगा तो खुद ऑब्जर्व करना, कुछ ऐसा आएगा पॉइंट और कुछ ऐसा आएगा पॉइंट, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ई नेट। तो जब आप पूरा सब पॉइंट्स को जोड़ोगे तो मैं बताता हूँ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है सर। बढ़िया चित्रकारी है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा सर कैसे बन रहा है। इसमें बस एरो पलटा के दे देगा आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर। ये ऐसा कुछ बनेगा, बना लोगे बेटा, बना लोगे बेटा, बताओ। एरो कहाँ जा रहा है, ध्यान देंगे सर, एरो कहाँ जा रहा है, +Q से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है सर, अब गलती से भी अंदर की ओर मत कर देना। कितने लोग को समझ में आ गई सर ये बात, क्लियर है क्या बेटा, हाँ है ना, ठीक है सर। अब ना मैं आगे चल सकता हूँ, अब मैं आगे चल सकता हूँ सर। इफ आपने नोट कर लिया है सर, अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, चलो। अब हम पर अग्रसर हो रहे हैं गॉस लॉ की तरफ, चलो अब गॉस लॉ समझेंगे सर। कुछ डाउट है, नोट कर लिया, चलो। अब ये सब नोट कर लिया, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स 1, ठीक है। लिखना सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस। जैसे मैंने आपको लाइन डेंसिटी के बारे में बताया था बेटा, कि किसी भी एक सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, पास बोल रहा हूं मतलब गुजरना, इससे आर पार होना, ठीक है। उस सरफेस से कितने निकल रहे हैं, उसको हमने क्या बोला है सर,
हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ही हैं, बस क्या आपको एडिशन करना है कि उस सरफेस से कितना पास कर रहा है। किसी भी एक सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितने पास कर रहे हैं, उसे हम नाम क्या दिए सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने लोग को बात समझ में आ गई सर। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां बस लाइन डेंसिटी ज्यादा होता है, इसका मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई है, अगर मैं कहता हूं, तो आपको ये समझना है बेटा कि वहां पर नंबर ऑफ ई और एफ क्या है, बेसिकली हाई है। अगर मैं कहीं पर बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, इसका मतलब आपको समझना है कि ई एल एफ बेसिकली कम है। मतलब ई एल एफ क्या है सर, बार बार ई एल एफ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस शॉर्ट फॉर्म में। तो जहां ज्यादा लाइन पास करेंगे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये बात में आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? सारे बच्चे बोलेंगे सर, सारे बच्चे बोलेंगे। अगर किसी पॉइंट पे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेलो, अरे कोई म्यूट कर लो, अरे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है सर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ई एल ओ एफ क्या है, वहां पास जीरो है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास ही नहीं कर रहे हैं सर। हाँ या ना, समझ में आ रही है क्या सर आपको? सिंपल भाषा में समझ में आ रही है क्या? समझ आ रही है सर। चलो, अगर समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा सा और इसको लेके जाता हूँ धीरे धीरे आगे की ओर। सर एक सरफेस आपके सामने, ठीक है, सरफेस को मैं बोल रहा हूँ, इसका एरिया है डीएस। डीएस मतलब छोटा सा एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, डीएस मतलब छोटा सा सरफेस एरिया। अब मान लो सर, मान लो, और ये डीएस है, ध्यान से एक चीज सुनना, ये डीएस है, डीएस मतलब छोटा सा सरफेस एरिया। अब डीएस के परपेंडिकुलर हमेशा कौन होता है, डीएस वेक्टर होता है। डीएस वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा और हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है सर। सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस अगर आपको दिख रहा है तो उसके परपेंडिकुलर कौन होगा सर, एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो डीएस वेक्टर इज एरिया वेक्टर, डीएस इज सरफेस एरिया, ठीक है, और वो डीएस वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द सरफेस। याद रखिए ये बात। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा कुछ पास कर रहा है। ये ग्रीन वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज कुछ थीटा डिग्री बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है विथ एरिया वेक्टर डीएस। तो सुनते जाओ, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग थीटा डिग्री विथ डीएस वेक्टर। ठीक है सर, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, जस्ट इमेजिन करते जाओ और सुनते जाओ। मान लो मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ब्रेक करता हूं सर, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ई साइन थीटा हो जाएगा, ये सर ई कॉस थीटा हो जाएगा। बस सुनते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक चीज बताओ, ये सरफेस है, जिस सरफेस डीएस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को मानो। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर थीटा डिग्री पे है, तो ई साइन थीटा सरफेस पे ही है सर। ई साइन थीटा सरफेस पे है, क्या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पे पास कर रहा है कि सरफेस पे ही है सर? पास नहीं कर रहा है। और ई कॉस थीटा जो कंपोनेंट है, क्या वो सरफेस से पास कर रहा है किसी एंगल पे, यस और नो? पास करने वाला हमको चाहिए सर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास करेंगे, गुजरेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी क्या कर रहे हैं मुझे इंपॉर्टेंट नहीं हो सब चीज। बात समझ में आ रही है क्या? सो ई कॉस थीटा सरफेस से पास करेगा। दिस ई कॉस थीटा इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स। हाँ या ना सर, समझ में आ रही मेरी बात? अरे हाँ या ना, बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब सर फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे सर? फाई से। अब देखो, जब मैं सर छोटा सा सरफेस एरिया लिया, डीएस मतलब छोटा सा सरफेस एरिया, तो छोटा सा फ्लक्स लिखूंगा डी फाई। ये बेसिकली किसके बराबर होता है सर, कितना कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, यहां पास कर रहा है ई कॉस थीटा, इनटू
एरिया वेक्टर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं इनटू एरिया वेक्टर इज नोन एज फ्लक्स। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है सर? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है सर? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है सर? समझ में आएगा? ये फ्लक्स हो गया। ये छोटा सा सरफेस से छोटा सा फ्लक्स लिखा है। जब पूरा सरफेस को मैं जोड़ जोड़ के डीएस 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 जोड़ूंगा तो पूरा एस बन जाएगा, पूरा बड़ा सरफेस एरिया बन जाएगा। और डी फाई को जोड़ूंगा तो कैपिटल फाई बन जाएगा, मतलब टोटल फ्लक्स। हाँ या ना सर? जब मैं इस छोटे वाले डी फाई को इंटीग्रेट कर दूंगा बेसिकली, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? इस छोटे वाले डी फाई को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई सर? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई सर? बताओ सर, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गई तो गॉस थ्योरम भी समझ में आ गया एक तरीके से। ये समझ में आ गई तो गॉस थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, ठीक है जी। यहाँ वेक्टर मत लगाओ, एक काम करो, एक थोड़ा सा मॉडिफाई करो इसको, एक सेकेंड। ये हो गया सरफेस, ये हो गया सरफेस। ठीक है, जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा ए डॉट बी कॉस थीटा होता है सर। ए डॉट बी कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैथ्स में हम पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं सर। तो लिख दिया इसको मैं ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। फाइनली ये होता है फ्लक्स। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज नोन एज फ्लक्स, वेक्टर फॉर्म। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? आ रही है क्या? मेरे बच्चों को समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या सर? ये लिखा हूं बेसिकली ए डॉट बी कॉस थीटा लिखा होता है, तो इसको आई कैन राइट ए डॉट बी, मैथ्स वाला टर्म है। ठीक है जी, ठीक है जी, नोट कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, अभी तो मजा आएगा। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। अब सर फ्लक्स बेसिकली हो गया ई डॉट डी एस, हमने तो देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। इलेक्ट्रिक, अब मुझे आपसे पूछूं कि सर ये कौन सा क्वांटिटी है, तो फ्लक्स इज अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर आ गया मतलब स्केलर क्वांटिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। ठीक है, अगर आपको इसका यूनिट निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? किसी को पता है? न्यूटन पर कूलम। सरफेस एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका यूनिट। डायमेंशन आप लोग लिख लोगे, समझदार बच्चे हो, समझदार बच्चे हो। ठीक है जी। अब एक चीज और लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों बोल रहा हूं अब देखते जाना सर। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ उसको देखते जाना। मैंने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा था तो मैंने उसको ई डॉट डी एस लिखा था सर। हाँ जी, इसे हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ? सरफेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। जब आप इंटीग्रेशन पढ़े हो गए, मुझे याद है, अगर आप पढ़े हो थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पर सरफेस एरिया है ds, तो इसे हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। तो अगर मैं आपसे पूछूं फ्लक्स क्या होता है, तो सिंपल स्वीट आंसर होना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं सरफेस इंटीग्रल कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो व्हाट विल यू गेट सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया सबको? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, and whereas
लाइन इंटीग्रल, लाइन डीएल लिखा है मैंने, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। दोनों में अलग अलग चीजें हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स। कितने लोग को ये क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। ठीक है, अब नोट कर लिए सर। अब एक कंडीशन सुनना, मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक डायरेक्शन पे इक्वली इक्वली स्प्रेडेड है सर। यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन सब जगह इक्वली इक्वली स्प्रेडेड है। ठीक है, डायरेक्शन भी सेम मान लो, सेम नहीं इक्वली है। तब के केस में जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आई कैन टेक दिस ई आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन एंड आई कैन इंटीग्रेट दिस ds। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जब ये यूनिफॉर्म होगा तभी मैं इसको साइन के बाहर लेके आ सकता हूँ। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस इंटीग्रल के बाहर लेके आ सकता हूँ। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। हाँ या ना सर? हाँ या ना सर? समझ में आ रहा है क्या? बच्चे जाग रहे हो क्या? जाग रहे हो क्या? चलो, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है सर, आपको ये बातें समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस ये नोट कर लो फटाफट। हम गॉस थ्योरम में जाएंगे फटाफट। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। ds क्या है सर? ds क्या है? सरफेस एरिया वेक्टर या एरिया वेक्टर कह लो। ठीक है, आगे चलूं मैं? नोट कर लिए मेरे हिसाब से बच्चे। बच्चे आंसर करो, नोट कर लिए हो तो मैं आगे चल रहा हूँ। चलो मैं आगे। चलो एक क्वेश्चन है, ये एक ds वेक्टर है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। ये एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग 60 डिग्री विद द एरिया। व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स क्या होगा सर? चलो, ई के टर्म्स में आंसर आएगा, ई के टर्म्स में आंसर आएगा सर। ठीक है, इसका रेडियस आर है, सर्कल शेप का है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, क्रॉस सेक्शन है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस? ई के टर्म्स में आंसर आएगा सर। ठीक है, ई के टर्म्स में आंसर आएगा। ई के टर्म्स में आंसर आएगा, बताओ सर। जब मैं करके दिखा दूं पहले, मैं करके दिखा देता हूँ। खुद से बच्चे ट्राई करें तो अच्छी बात है। मैंने क्या बोला था? थीटा को ध्यान से देखेंगे। हमने जब फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था सर, तो हमने पढ़ा था ई डॉट डी एस कॉस थीटा होता है फ्लक्स की वैल्यू। नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो डाउट। लेकिन मैंने बताया था एक चीज कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर कह रहा हूँ बार बार, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सरफेस एरिया दिख गया, ds हो गया सर। एरिया वेक्टर कैसा होता है सर? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मेरी बातों को इसलिए ध्यान से सुना करो। तो एरिया वेक्टर, एरिया अगर 60 डिग्री बना रहा है तो एरिया वेक्टर कितना डिग्री बना रहा है सर? 30 डिग्री। तो लिख दो यार, कोई बड़ी बात नहीं। ई डॉट डी एस कॉस 30 डिग्री। खत्म बात सर, खत्म। एरिया हमको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है, उसको बाहर निकाल लो। डीएस 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 को जोड़ोगे, डीएस 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 को जोड़ोगे तो सरफेस एरिया बनेगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सर जी, ई पाई आर स्क्वायर कॉस 30 होता है सर √3/2। दिस इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई सर? रिएक्ट कर देंगे फटाफट। कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? चलो जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक रेक्टेंगल है सर, लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, मान लो ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, मीटर मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। हम्म, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है
मान लो सम 37 डिग्री पे है, बताओ सर क्या आंसर होगा? फ्लक्स बता दो, फ्लक्स बता दो सर। चलो कोई बच्चा मुझे आंसर कर पाएगा सर? चलो आंसर आ गया होगा, मैं उम्मीद कर लेता हूँ कि आपने आंसर कर दिया होगा। किसी ने आंसर नहीं किया यार, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है ई डॉट कॉस, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड डीएस वेक्टर के साथ में एंगल गिवन है, कुछ नहीं करना था आपको, कॉस 37 लिखना था और डीएस लगाना था। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ फिर से। ई डॉट डी एस कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो ये हो गया। एरिया कितना हो जाएगा सर? डीएस डीएस जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर इंटू 4/5, 4/5। कितना आंसर आ गया सर? 24E/5। कितने लोग का ये आंसर आ रहा है सर? कितने लोग का ये आंसर आ रहा है सर? ये आपको फ्लक्स निकालने आ गया है। अगर फ्लक्स निकालने आ गया है तो गॉस लॉ भी आ गया है, इसका मतलब गॉस लॉ भी आ गया है सर। चलिए आगे चलें सर, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं सर? समझ में आया कि नहीं सर? ठीक है जी, चलो अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, गॉस लॉ। बस गॉस लॉ तो है कुछ नहीं यार, 2 लाइन का गॉस लॉ है, उससे प्रीवियसली हम पूरा बिल्डअप कर रहे हैं। गॉस लॉ 2 लाइन का है, कुछ नहीं है गॉस लॉ में। उससे पहले जो पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये भी कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ऐसा कुछ रखा है स्पेरिकल टेनिस टाइप का, टेनिस बॉल देखा होगा आपने। ये कोई रैंडम शेप का रखा हुआ है, 3 शेप के रखे हुए हैं, तीनों सेम डायमीटर के हैं और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं। लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रहे हैं, सरफेस ऐसा रखा हुआ है, मतलब निकल रहे हैं, इससे पास कर रहे हैं। अगर आपसे मैं फ्लक्स के बारे में पूछूं, सबका रेडियस आर है मान लो ना, ये स्पेरिकल है, ये रैंडम कोई शेप का है और ये सर्कुलर है, ठीक है? अगर आपसे फ्लक्स पूछूं तो क्या होगा, तो आपका कॉमन सेंस ये बोलना चाहिए कि सर फ्लक्स आपने जो पढ़ाया है, आपने सिंपल ये बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। मेरी बातों को गौर करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब सर्कुलर से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, क्या वो 4 दिख रहा है यहाँ पर? ये एग्जाम्पल है बस, ठीक है? क्या स्पीयर से हमको दिख रहा है? चलो इसका डीएस वेक्टर कुछ ऐसा होगा, मान लिया इसका डीएस वेक्टर कुछ ऐसा होगा, दैट डजंट मैटर हियर। मैंने फ्लक्स क्या बोला था? फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, इससे भी 4 पास कर रहे हैं, इससे भी 4 पास कर रहे हैं, इससे भी 4 पास कर रहे हैं, सब में से तो इक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं। तो क्या हर एक सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी सर? हाँ कि ना? इससे कितना निकलेगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे भी सर ई इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे भी सर ई इंटू पाई आर स्क्वायर। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं सर? क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब अगर इसको काट के आपको दिखाऊंगा, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार? ये समझ गया तो पूरा गॉस लॉ समझ जाओगे सर। कब से तो आप यही बोल रहे हो, समझ में तो नहीं आ रहा है? बोलो बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? रिएक्शन नहीं आ रहा है, बच्चे सो गए लगता है, जल्दी बोलो। ये प्लस क्यू चार्ज रखा है सरफेस पे, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकाल रहा है। बताओ सर इसका फ्लक्स कितना होगा? ये एक प्लेट है, ये छोटा सा प्लेट है सर, इसी पे चार्ज चिपका हुआ है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना रहा है, ऐसे ऐसे निकल रहा है। क्या कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे पास कर रहा है क्या? इसका डी वेक्टर तो ऐसा होगा, डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर।
क्या कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे सरफेस से पास कर रहा है क्या? चार्ज ऐसा रखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस से छूते हुए निकल रहा है लेकिन पास नहीं कर रहा है। जब तक पास नहीं करेगा तब तक सर फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पास करना चाहिए तभी फ्लक्स बोलेंगे। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई सर? समझ में आई क्या मेरी बात? ठीक है जी, चलो अभी जाना नहीं है, 3-4 मिनट वेट करना है। फटाफट ये देखो सर, फटाफट ये देखो। सेंटर ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, टेनिस बॉल को मैंने काट दिया। टेनिस बॉल देखियो ना, खोखला होता है बीच से, वैसे स्पेरिकल सरफेस है। बीच में मैंने चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज। सही बच्चों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। यस सर। अब सरफेस ऐसा है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर है सर। यहां उठाओ तो डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर है सर, कहीं भी उठा लो सर डीएस वेक्टर परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सरफेस के परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह इक्वली निकल रहा है सर, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस सबका सेम है, तो सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात मानते हो? क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है चार्ज से। अरे हाँ कि ना सर? रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है, कितने लोग ये बात मानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स निकल रहा है, डीएस वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। तो क्या डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल आपको अगर पूछूं तो सारे बच्चे समझदार है, कॉस 0 डिग्री नहीं बन रहा है क्या सर? डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक डायरेक्शन पे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये टेनिस बॉल का सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, ऐसा देखो, ऐसा दिखा रहा हूँ आपको पिक्चर, समझ पा रहे हो क्या? एक सरफेस दिखा रहा हूँ, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो अगर मैं फ्लक्स देखूं, हर एक पॉइंट पे स्पीयर के क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। हर एक पॉइंट आर आर डिस्टेंस दूर है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? के क्यू बाय आर स्क्वायर, 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 दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे हाँ कि ना सर? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा कि नहीं बेटा बता दो? कॉस 0 डिग्री होगा कि नहीं बता दो सर? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो बाहर लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं। डीएस पूरे सरफेस, ग्लोब देखियो, ग्लोब वर्ल्ड मैप होता है ग्लोब में, वही शेप का समझो। छोटे छोटे एरिया को जोड़ते जाऊंगा, डीएस 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 पर चिपकाते जाऊंगा छोटे छोटे एरिया को, तो फाइनली पूरा सरफेस एरिया बनेगा। एंड पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? सारे बच्चे समझदार है सर, कितना होता है बेटा? 4 पाई r स्क्वायर होता है, अगर r डिस्टेंस पे है तो। कोई दिक्कत है किसी को सर? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं होती। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर? ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो बच्चों आपको दिख रहा है, बच्चों आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? दिख रहा है कुछ? क्या बच रहा है सर? के क्यू इंटू 4 बच रहा है क्या सर? अब जब मैं के क्यू इंटू 4 का लिखूंगा, के मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 क्यू, 4 कटेगा, तो क्या बच रहा है सर फाइनली? और पाई भी कटेगा, तो बच रहा है सर Q/एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है सर किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? तो फाइनली हमारा फ्लक्स किसके बराबर आ गया सर? Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर सारे वैल्यू रखने के बाद आ रही है। यस और नो सर? यस और नो? यही जो है ना, ये जो लिखा है फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, दिस इज बेसिकली ए गॉस लॉ। यही गॉस लॉ है, आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। कितने लोग को समझ में आई बात सर? यही गॉस लॉ है, बस स्टेटमेंट लिखाना बाकी है। ये अभी तो हो नहीं पाएगा, टाइम नहीं अपने पास। बट क्या आपको ये बात समझ में आई सर? 5 मिनट का टॉपिक बचा है हम जो अभी कवर नहीं कर पाए। ठीक है, यही गॉस लॉ है, यही गॉस लॉ। फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंपल भाषा में आपको गॉस लॉ लिख के दिखाऊं तो E.ds को हम फ्लक्स बोलते हैं, एंड फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया है, बस गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखाना बाकी है। गॉस लॉ इज डन। गॉस लॉ आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज गॉस लॉ, नथिंग न्यू सर, दिस इज गॉस लॉ। बस इसका स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, गॉस लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है सर? किसी को कोई डाउट है सर? कोई डाउट है? दिस इज गॉस लॉ, गॉस लॉ बस स्टेटमेंट लिखाना बाकी है, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीटली सम ऑफ द होल चैप्टर। गॉस लॉ इज द लास्ट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, डोंट मिस दैट टॉपिक। किसी को कोई भी डाउट हो सर बिल्कुल पूछ लो, कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन। नो डाउट सर? ठीक है, सो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग। हमने क्या क्या पढ़ा आपको पता है, आज हमने गॉस लॉ थोड़ा सा पढ़ लिया है, फ्लक्स क्या होता है पढ़ लिया है, फ्लक्स की वैरायटी देख लिया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का चित्र कैसे बनता है, डायग्राम कैसे बनता है, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास पे, दैट विल हैपन ऑन थर्सडे। सो थैंक यू क्लास, सी यू ऑन थर्सडे।